अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमारे पास y की वैल्यूज दी हुई है और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इनके ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करना है। अब इसके ग्राफ को हम किस तरीके से यहाँ पे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ के लिए हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। नॉर्मली हमें काम क्या करना है यहाँ पर? हमें x की जगह डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब। तो हम यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल्स टू x की वैल्यूज शुरू करेंगे -3 से। मतलब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखेंगे -3। वैसे तो चाहे आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हम -3 से शुरू कर रहे हैं। y बराबर है x² + 5 के। ये x यहाँ से हट जाएगा, x²। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो y आएगा -3 का स्क्वायर 9 + 5। y आ जाएगा 9 + 5, हमारे पास बन जाएगा y 14। तो y की वैल्यू 14 आ गई, x की वैल्यू -3 है। तो हम यहाँ पे बच्चों पॉइंट लिख देते हैं कि पॉइंट क्या बनता है, x कॉमा वाई। x की वैल्यू -3 है तो -3 पहले लिख दिया, 14 y की वैल्यू है तो 14 को बाद में लिख दिया। बेटा आप मिनहाज कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं -3 से इसको शुरू कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नॉर्मली हम ग्राफ में ये करेंगे, -3 से ही शुरू करेंगे, 8 चैप्टर के जितने भी हैं। फिर हम उसके बाद x की जगह रखेंगे -2। तो x की जगह -2 रखेंगे सवाल में। तो यह आएगा y इज इक्वल्स टू x² + 5। तो ये x हट जाएगा, x की जगह आएगा -2, -2 का स्क्वायर। y आ जाएगा 4 + 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 9। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1। तो -3 से इन सवालात में शुरू करेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। तो y बराबर है x² + 5। तो यहाँ से x² हट जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो y आएगा 1 + 5। मतलब बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर उसके बाद मतलब y की x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। फिर उसके बाद हम रखेंगे 0 इन इक्वेशन 1। तो हम x की जगह अब 0 रख देंगे। y बराबर है x का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर + 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। पॉइंट बन जाएगा 0,5। फिर उसके बाद x की जगह रखेंगे हम 1 इक्वेशन 1 में। तो y बराबर है x² मतलब 1 का स्क्वायर +5। तो 1 + 5 तो ये आ जाएगा 6। तो पॉइंट बन जाएगा 1,6। फिर 1 के बाद बच्चों हम रखेंगे x की जगह 2 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर +5। तो x की जगह 2 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5। तो y आ जाएगा बच्चों 9। तो ये पॉइंट बन जाएगा 2,9। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3
इन इक्वेशन वन। तो y बराबर है x का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 14। बस ये हमें पॉइंट्स रखने। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, मतलब x की वैल्यू -1, -2, सॉरी, x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 हम रखेंगे, और ये कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे इसकी। हम यहाँ पर लिख देंगे टेबल फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हमारे पास क्या टेबल बना है एक्स और वाई की वैल्यूज का। एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू 14 आई है। एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू 9 आई है। -1 पे 6, 0 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 9, 3 पे 14। जी बेटा, 7 वैल्यूज रखनी है, 7। आप कोशिश करें कि 7 या फिर क्या कहते हैं 6 या 7 वैल्यूज आप रखें, इससे कम ना करें। थर्टीन वैल्यूज आ रही हैं, तीन तीन छोड़ने पे बेटा सेंटर में ड्रॉ करिए लाइन आपने। ग्राफ पेपर हो सकता है डिफरेंट हो आपका, आप अपने हिसाब से ग्राफ पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे ग्राफ पेपर में जैसे एक एक वैल्यू छोड़ने पे ही आएगा, तो मैं इसका जो स्केल मार्क कर रहा हूँ वो एक एक बॉक्स छोड़ के कर रहा हूँ। लेकिन आप तीन तीन बॉक्स छोड़ लें, किसी के ग्राफ पेपर में अगर पूरी वैल्यूज नहीं आ रही तो फिर उसको उसके ग्राफ पेपर की तरह एडजस्ट करना होगा। लेकिन जो बोर्ड में स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर मिलता है उसके अंदर ये चीज़ हो जाएगी कि 3 बॉक्स पे आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ बात। सही है। आपको यहाँ पर स्केल मार्क करना है इसका, ताकि आपके पास ये जो टेबल है, ये जो टेबल आपने बनाया है, इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर आसानी से प्लॉट कर सकें। जैसे कि यहाँ आप लोग गौर से देखिएगा -3 पे रिजल्ट आ रहा है 14। तो हम -3 पे आएंगे। -3 ये रहा। -3 की लाइन में हमें +14 पे जाना है, तो +14 ऊपर है। -3 की लाइन में +14 यहाँ पर आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे -3, 14। तो ये पॉइंट आपका -3, 14 कहलाएगा। बेटा गौर से सब देखिएगा फिर इसको बनाइएगा। -2 पे रिजल्ट आ रहा है 9। तो -2 की लाइन में हम जाएंगे ऊपर, देखेंगे 9 कहाँ आ रहा है। 9 यहाँ आ रहा है।
तो -2,9 हो जाएगा ये पॉइंट। फिर -1 पे आ रहा है 6, तो -1 की लाइन में ऊपर आएंगे, 6 ये रहा। ओके, ठीक है। यहाँ पर अब ये पॉइंट हो जाएगा -1,6। फिर बेटा 0 पे रिजल्ट आ रहा है 5। 0 होती है बीच वाली लाइन, बीच वाला पॉइंट, ये 0 है। इसकी लाइन में 5 का मतलब है ये पॉइंट आएगा ऊपर, यहाँ आएगा। 5 के ऊपर मार्क कर देंगे तो ये 0,5 कहलाएगा पॉइंट। फिर 1 पे 6 आ रहा है रिजल्ट, तो ये रहा 1। 1 की लाइन में ऊपर गए, 6 देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो 6 यहाँ आ रहा है। तो ये 1,6 आएगा। फिर बेटा 2 पे रिजल्ट आ रहा है 9, तो 2 की 9 में ऊपर जाएंगे सीधा, 9 देखेंगे कहाँ आ रहा है, 9 ये रहा। तो ये पॉइंट 2,9 होगा। 3 पे रिजल्ट आ रहा है 14, तो 3 की लाइन में ऊपर जाएंगे, देखेंगे 14 कहाँ आ रहा है, तो 3 की लाइन में 14 ये पॉइंट है। तो बेटा ये जो ग्राफ है ना, ये आपके पास इस तरीके से अब इन पॉइंट्स को मिलाने पे बनेगा, और ये एक कर्व बनेगा पैराबोलिक, ये पैराबोला कहलाएगा। और आपको ये जो कर्व बनाना है स्केल से नहीं बनाना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और बहुत नीट एंड क्लीन, डबलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, तभी जाके एक कर्व प्रॉपर बनेगा। ये जो कर्व बना है ये 2 डिग्री कर्व कहलाता है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब ग्राफ बनाना है y = x⁵ का। यहाँ पर एक इशू आ रहा है, वो ये इशू ये आ रहा है कि अगर मैं x की जगह -3 रखता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मसला ये आ रहा है कि y की वैल्यू आ रही है x⁵, मतलब x की जगह अगर मैं -3 रखता हूँ तो -3⁵ आएगा, -243। और माइनस के 243 को प्लॉट करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, आप कैसे करेंगे, आपके ग्राफ पेपर में तो आ ही नहीं सकती वैल्यू। तो हमें इस सवाल में -3 हम नहीं रख सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी ना आए। तो यहाँ पर x⁵ की जगह आएगा -2, -2⁵, तो y की वैल्यू आएगी -32। और ये पॉइंट बनेगा -2, फिर उसके बाद पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन 1, तो हम x की जगह -1 रखेंगे, -1⁵, तो y की वैल्यू -1 ही आएगी बेटा। पॉइंट बनेगा -1, फिर उसके बाद पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 0⁵, मतलब x⁵, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0, पॉइंट बन जाएगा 0,0। फिर बेटा हम x की जगह रखेंगे 1, तो y की वैल्यू आएगी 1⁵। बेटा चैप्टर 8 के हैं, 8.3, तो ये 1 आ जाएगा।
पॉइंट बन जाएगा 1,1। फिर उसके बाद पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 की पावर 5, तो ये आएगा 32। पॉइंट बन जाएगा 2,32। मतलब वही है बेटा कि मैं x की जगह 3 अगर रखता हूँ, तो x की जगह 3 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 3 की पावर 5। वापस से 243 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा रिजल्ट है। 243 हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो इस सवाल के लिए हम 3 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत बड़े आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर टेबल बस बना लेंगे। टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स और वाई। एक्स रखा -2, वाई आया -32। एक्स रखा -1, वाई आया -1। एक्स रखा 0, वाई आया 0। एक्स रखा 1, वाई आया 1। एक्स रखा 2, वाई आया 32। इस सवाल में 5 ही वैल्यूज आएंगी। वैसे आपको कोशिश करनी है कि 7 वैल्यूज आप रखें, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं रखेंगे, बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। देखो बेटा, वैसे हमें करनी है 7, सही है, लेकिन हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। 7, 6 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर मजबूरी है, तो वहां पर आप फिर कम ही वैल्यूज लेंगे। जहाँ यहाँ पर मजबूरी आ गई है कि अगर आप 3 रखते हैं तो फिर रिजल्ट 243 आ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। क्योंकि 32 भी समझ आता है कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, लेकिन 243 नहीं समझ आता कि हम कैसे प्लॉट करेंगे ना। 243 के बॉक्स भी नहीं होते ग्राफ पेपर पे। तो अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए कितने बॉक्स छोड़ने होंगे? स्केल क्या रखना होगा? 50 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू। तो 50 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू की क्या है? 32 है। तो बेटा एक बॉक्स पे ही आएगा इसका रिजल्ट, एक से ज्यादा पे। 1.5 आ रहा है, इसका मतलब है एक स्मॉल बॉक्स पे स्केल बनेगा पूरा। काम तो वही करना है कि हम इसको, तो ये 0 आ गया बेटा। आपके पास y की वैल्यू बेसिकली 32 आई है, तो आप चाहें तो y का स्केल आप 1 स्मॉल बॉक्स कर लें, और x का स्केल आप बड़ा कर सकते हैं। आप स्केल को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मतलब आप चाहें तो ये कि x के स्केल को आप लिखें कि भाई 5 5 बॉक्स छोड़ के लिख दें। -1, -2, -3, -4।
अब y के बॉक्स को आपको, y को जो है ना वो एक एक बॉक्स ही छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका स्केल मुकम्मल होगा, वरना मुकम्मल नहीं होगा।